नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखा हम कंप्यूटर के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है। तो देखिए एसएमपीएस की फुल फॉर्म होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंक में चेक रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है। तो देखिए बैंक में चेक रीड करने के लिए MICR का यूज किया जाता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सबसे तेज और सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है। तो जो सुपर कंप्यूटर है वो सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर होता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था। तो देखिए भारत में विकसित परम कंप्यूटर का जो निर्माण है वो सीडैक संस्था के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है। तो देखिए सर्वाधिक तेज गति वाला जो प्रिंटर है वो लेजर प्रिंटर है। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माउस की क्रिया है। तो देखिए माउस की जो क्रिया है इनमें से सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग ये सभी माउस की क्रियाएं हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की दूसरी की के साथ प्रयुक्त की जाती है। तो देखिए इनमें से जो कंट्रोल की है उसका जो यूज है वो किसी दूसरी की के साथ यूज किया जाता है। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे हमें यदि सभी को टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए दबाते हैं, यदि हमें सेव करना है तो कंट्रोल+S दबाते हैं। तो दूसरी की के साथ में इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो 1 MB में 1024 KB होते हैं और 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। तो 1024 को 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10 48 576। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं। तो देखिए ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में स्कैनर से स्कैन करके इनपुट किया जाता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की आवाज को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो साउंड कार्ड का यूज किया जाता है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए किस की को दबाना पड़ता है। तो देखिए दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए स्पेस बार को हम दबाते हैं। डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर या जो IQ होता है वो क्या होता है। तो देखिए कंप्यूटर का जो IQ होता है वो 0 होता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए जो प्रिंटर है वो आउटपुट से संबंधित है। डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल में भेजी जाती है। तो देखिए हार्ड डिस्क से जो फाइल को हमने डिलीट किया है वो रिसाइकल बिन में भेजी जाती है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है। तो कंप्यूटर में जो डिस्क है वो डिस्क ड्राइव में रखी जाती है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया है। तो देखिए विंडोज विस्टा के जो बाद में है वो विंडोज 7 लॉन्च हुआ था। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो देखिए MS वर्ड, एक्सेल और MS पावरपॉइंट ये सभी जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन जो विंडोज है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो देखिए कंप्यूटर का दिमाग या जो मस्तिष्क है वो CPU को कहा जाता है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। CPU की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है। तो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने इंटरनल संसाधनों को व्यवस्थित करता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए विंडोज 7 इनमें से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तो देखिए विंडोज 7 जो है वो NTFS फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। ये ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और NTFS की फुल फॉर्म भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि NTFS की फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी मैनेज करता है। तो देखिए विंडोज जो 7 है वो मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट और आउटपुट डिवाइस इन सभी को मैनेज करता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए विंडोज 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को कहा जाता है। तो देखिए विंडोज 7 में फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसको सब फोल्डर कहा जाता है। स ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए जो फोल्डर होता है वो एक कंटेनर के जैसा होता है जिसमें आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का तैयार करते हैं। तो देखिए किसी फाइल को यदि हमें तुरंत उसको ओपन करना होता है तो डेस्कटॉप पर हम एक शॉर्टकट आइकन बनाते हैं। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बूट होने के बाद जब आप कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार होता है तो जिस स्थान को आप देखते हैं वह क्या कहलाता है। तो वो डेस्कटॉप कहलाता है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए विंडोज 7 रिसेंटली ओपन आइटम को किस लिस्ट द्वारा शो करता है। तो देखिए विंडोज 7 में रिसेंटली जो ओपन आइटम होते हैं उनको जंप लिस्ट में देखा जा सकता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए विंडोज 7 में एसेसरीज में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो देखिए विंडोज 7 में जो एसेसरीज होती हैं उनमें नोटपैड, वर्डपैड, पेंट इन सभी को देख सकते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए विंडोज 7 में कैलेंडर, वेदर तथा स्लाइड शो ऑप्शन निम्न में से कहाँ उपस्थित होते हैं। तो ये सभी डेस्कटॉप गैजेट्स में उपलब्ध होते हैं। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से विंडोज 7 का सिस्टम आइकन नहीं है। तो देखिए रिसाइकल बिन, कंप्यूटर और नेटवर्क ये सभी जो है वो विंडोज 7 में सिस्टम आइकन है, लेकिन जो MS वर्ड है वो सिस्टम आइकन नहीं है। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए विंडोज 7 में टास्क बार को स्वतः छिपाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑटो हाइड द टास्क बार का यूज किया जाता है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए विंडोज 7 के उपयोग को जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने में मदद तथा अन्य कार्यों के लिए किस पर क्लिक करते हैं। तो कंट्रोल पैनल पर क्लिक किया जाता है। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपको ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने की अनुमति देता है जो कि विंडोज 7 के साथ उपलब्ध एक लोकप्रिय कार्यक्रम है। तो वो पेंट है। डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए विंडोज 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं। तो देखिए विंडोज 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए हम विंडोज की का यूज करते हैं। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को क्या कहा जाता है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को बूटिंग कहा जाता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए विंडोज 7 को शट डाउन करने के लिए कीबोर्ड पर कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो Alt प्लस F4 का यूज किया जाता है। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए विंडोज की व्यवस्था एवं अन्य सूचनाओं को स्टोर करते हुए कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने वाला विकल्प कौन सा है। तो रीस्टार्ट होता है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए एप्लीकेशन विंडोज में टाइटल बार के ठीक नीचे वाला बार कौन सा होता है। तो देखिए टाइटल बार के ठीक नीचे वाला जो बार होता है वो मेन्यू बार होता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए विंडोज अपडेट के लिए कौन सा टूल उपयोग करते हैं। तो देखिए विंडोज अपडेट के लिए विंडोज अपडेट का यूज किया जाता है। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूनिक्स है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए विंडोज 7 में मैथ इनपुट पैनल कहाँ होता है। तो ये एसेसरीज में होता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इनमें से कौन से एसेसरीज नहीं हैं। तो देखिए पेंट, वर्डपैड, नोटपैड ये सभी एसेसरीज हैं, लेकिन जो MS ऑफिस है
वो एसेसरीज में नहीं आता। डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब बहुत से कार्य कंप्यूटर को दिए जाते हैं और उसका प्रोसेस एक एक करके होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बैच प्रोसेसिंग मोड कहते हैं। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता है। तो देखिए डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी का जो यूज है वो व्यर्थ की फाइल को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज 7 में F5 का क्या कार्य होता है? तो देखिए विंडोज 7 में F5 को रिफ्रेश करने के लिए यूज में लेते हैं। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिस्टम डेट व सिस्टम टाइम तारीख व समय है जो कंप्यूटर के किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो ये आंतरिक जो घड़ी होती है उसके द्वारा संचालित होते हैं। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डीवीडी का विस्तार रूप है। तो देखिए डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों ही जो है वो डीवीडी की फुल फॉर्म है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए व ब दोनों। यदि देखिए यहाँ पर ए व ब दोनों ही हमें ऑप्शन नहीं दिया होता और फिर हमें दोनों में से एक को चूज करना हो तो देखिए डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है वो डीवीडी की फुल फॉर्म हमें यहाँ पर चूज करना होगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और दोनों को यदि सिलेक्ट करने का ऑप्शन है हमारे पास तो फिर ए व ब दोनों यहाँ पर इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आप किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट कर म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करते हैं तो देखिए यदि हमने उस फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट करके और फिर म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट किया है तो वो फाइल जो है हमें केवल और केवल म्यूजिक फोल्डर में ही प्राप्त होगी। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आप उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मेमोरी की गति तीव्र से मंद का सही अनुक्रम है। तो देखिए जो सबसे फास्ट मेमोरी है वो रजिस्टर है, फिर उससे कम फास्ट जो है वो कैश मेमोरी है, उससे कम जो है वो मेन मेमोरी होती है और सबसे कम फास्ट जो है वो हार्ड डिस्क होती है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज 7 के उपयोग को जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने में मदद तथा अन्य कार्यों के लिए पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यदि विंडोज 7 के उपयोग को जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने के लिए हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है तो हम हेल्प एंड सपोर्ट का यूज करते हैं। डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, एमएस पेंट एप्लीकेशन में वक्र रेखा को ड्रॉ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो देखिए यदि हमें वक्र रेखा को ड्रॉ करना है तो कर्व आइकन का यूज करेंगे। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंट किए जाने वाले कैरेक्टर की ऊंचाई और चौड़ाई को प्रदर्शित करता है। तो जो फॉन्ट साइज है वो प्रिंट किए जाने वाले कैरेक्टर की ऊंचाई और चौड़ाई को प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कंप्यूटर को भाषा जो 0 और 1 संख्याओं की मदद से लिखा जाता है तो उसे मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो देखिए जो माउस है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर या एरो का निशान होता है तो उन्हें हम नेविगेशन कीज कहते हैं। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बटन टाइटल बार पर उपलब्ध होते हैं सिवाय। तो देखिए मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का जो बटन है वो टाइटल बार पर उपलब्ध होते हैं, लेकिन जो स्टार्ट बटन है वो टास्क बार पर उपलब्ध होता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो स्टार्ट बटन है वो टाइटल बार पर उपलब्ध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए एक कंप्यूटर को ऑन करने का जो प्रोसेस है उसे बूटिंग कहते हैं। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर जो एक लंबा सा बार देखते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखिए स्क्रीन के जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है वहां पर जो लंबा सा बार होता है वो टास्क बार कहलाता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आधारभूत टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है और यह सामान्यतः टेक्स्ट फाइल को देखने और संपादित करने में प्रयुक्त होता है तो वो नोटपैड है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, का उपयोग बड़े जटिल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को तैयार करने और फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। तो जो वर्डपैड है उसका यूज जो जटिल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को तैयार करने और फॉर्मेट करने के लिए यूज करते हैं। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी संग्रहण युक्ति अधिकतम आंकड़ों को संग्रहित कर सकती है। तो देखिए इनमें से जो सबसे अधिक मात्रा में आंकड़ों को संग्रहण करने का जो कार्य करती है या सबसे ज्यादा जो कैपेसिटी है वो डीवीडी की होती है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फोल्डर सिस्टम को कहते हैं। तो देखिए जो फोल्डर सिस्टम होता है उसको डायरेक्टरी सिस्टम भी कहा जाता है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज 7 में नए ग्लास लाइक इफेक्ट का नाम है जो डायलॉग बॉक्स में सेमी ट्रांसपेरेंट इफेक्ट को प्रदर्शित कर सकता है। तो वो AIRO है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो देखिए पास्कल, फोर्ट्रैन और C++ ये सभी जो हैं वो कंप्यूटर भाषा है, लेकिन जो विंडोज 98 है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित उपकरणों में से किस एक के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर इनपुट इकाई हैं। तो देखिए स्कैनर, बारकोड रीडर और कीबोर्ड ये तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन जो स्पीकर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज इंटरफेस पर आधारित है। तो विंडोज इंटरफेस जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वायरस स्कैनर और डिस्क क्लीनअप ये दोनों ही यूटिलिटी प्रोग्राम हैं, लेकिन जो नोटपैड और MS एक्सेल हैं ये दोनों ही यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है। तो बी और डी ये दोनों जो है इसके यहाँ पर राइट आंसर होंगे। नोटपैड और MS एक्सेल ये दोनों ही यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, नोटपैड का उपयोग करके तैयार किया गया डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है। तो देखिए जो नोटपैड के द्वारा तैयार किया गया जो डॉक्यूमेंट है उसका एक्सटेंशन टेक्स्ट होता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा .txt। अगला क्वेश्चन देखिए, लैन प्रयुक्त होता है। तो देखिए LAN की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए लैन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज एरो क्या है। तो देखिए विंडोज एरो जो है वो विंडोज 7 के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का सबसे मूलभूत कौन सा प्रोग्राम है। तो देखिए कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद करता है। तो जो विंडोज फायरवॉल है वो आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद करता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है और सामान्य रूप से इसका उपयोग टेक्स्ट फाइल को देखने और एडिट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो वो नोटपैड है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग हैं। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर के जो मुख्य भाग हैं वो कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये दोनों ही हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और ब दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कौन सा है। तो कंप्यूटर का नियंत्रण भाग जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है या CPU होता है। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के स्क्रीन सेवर क्या है। तो देखिए जो स्क्रीन सेवर है वो एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर इमेज, एनिमेशन या कुछ समय तक कोई इनपुट न मिलने पर ब्लैक स्क्रीन दिखाता है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक अदृश्य चापनुमा खंड में विभक्त होता है क्या कहलाता है। तो देखिए प्रत्येक ट्रैक जो है वो अदृश्य चापनुमा खंड में विभक्त होता है जिन्हें सेक्टर कहते हैं। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की सीमा है। तो देखिए ब्लू रे डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 25 GB से 50 GB तक होती है। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो देखिए बेसिक, जावा, फोर्ट्रॉन ये सभी कंप्यूटर की भाषा हैं, लेकिन जो सुमात्रा है वो कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम से
अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना को संग्रह करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो कैश मेमोरी है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोबोल क्या है, तो देखिए कोबोल जो है वो कंप्यूटर भाषा है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती हैं, तो कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली जो आईसी चिप्स हैं वो सिलिकॉन की बनी होती हैं। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज में एक पावर सेविंग की अवस्था है, तो जो स्लीप है वो विंडोज में एक पावर सेविंग की अवस्था है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर एक आयताकार भाग है जिस पर सूचना और अन्य प्रोग्राम प्रदर्शित किए जाते हैं, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा विंडो। तो स्क्रीन पर विंडो एक आयताकार भाग है जिस पर सूचना और अन्य प्रोग्राम प्रदर्शित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें क्या कहलाती हैं, तो देखिए यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली जो फाइलें हैं उनको कुकीज कहते हैं। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है, तो देखिए पहला है कि सीआरटी मॉनिटर सबसे अधिक पतला मॉनिटर होता है, तो यहाँ पर क्या है, गलत है, क्योंकि सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। तो जो पुराने टाइम में जो टीवी के जैसे बड़े साइज के मॉनिटर होते थे तो वो सीआरटी मॉनिटर होते थे, तो वो सबसे अधिक पतले मॉनिटर होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, गलत है। दूसरा है कि डॉट मैट्रिक्स सर्वाधिक गति वाला कंप्यूटर है, सॉरी यहाँ कंप्यूटर की जगह प्रिंटर आएगा, तो डॉट मैट्रिक्स सर्वाधिक गति वाला प्रिंटर है, तो ये भी गलत है। तो सबसे अधिक तेज गति वाले जो प्रिंटर होते हैं वो लेजर प्रिंटर होते हैं, तो ये भी यहाँ पर क्या है, असत्य है। तीसरा है कि कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से धीमी होती है, तो ये भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि कैश मेमोरी जो है वो मुख्य मेमोरी से तेज होती है। और तीसरा है कि बार कोड रीडर एक इनपुट उपकरण है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो हमें असत्य कथन बताने थे, तो अ, ब और स ये तीनों ही असत्य हैं, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइल के नाम के दो भाग होते हैं, तो देखिए फाइल के नाम के जो दो भाग हैं वो एक फोल्डर का नेम होता है, सॉरी एक फाइल का नेम होता है और एक उसका एक्सटेंशन होता है, तो ब और स दोनों ही इसके आंसर होंगे, तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब और स दोनों, किसी भी फाइल के नाम के दो भाग होते हैं, पहले उसका फाइल नेम होता है और आगे उसका एक्सटेंशन होता है, जैसे जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, ये सभी जो है वो क्या कहलाते हैं, एक्सटेंशन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका उपयोग करके हम टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं, तो देखिए माउस का यूज करके हम टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कार्य है वो मौलिक स्तर पर कंप्यूटर को कंट्रोल करना होता है। डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है, तो इनमें से देखिए जो विनजिप है वो एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है, तो वो मोडेम कहलाता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करता है तो यह योग्यता क्या कहलाती है, तो उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मेमोरी में से किसकी प्रकृति विघटित प्रकार की है, तो देखिए जो रैम मेमोरी है वो एक अस्थायी मेमोरी होती है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रैम में जो डाटा होता है वो जब तक उसमें पावर होती है तब तक सेव रहता है, जैसे ही उसमें पावर कट होगा तो उसका जो डाटा है वो भी क्या हो जाएगा, वहां से नष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डेटा आवश्यकताओं का अनुमान करते हुए हार्ड डिस्क की निष्पादन में सुधार करता है, तो जो डिस्क डिफ्रैगमेंट है वो डेटा आवश्यकताओं का अनुमान करते हुए हार्ड डिस्क की निष्पादन में सुधार करता है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेन्यू का उपयोग डॉक्यूमेंट की विषय सामग्री के आकर्षण को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो देखिए जो फॉर्मेट मेन्यू है उसका उपयोग डॉक्यूमेंट की विषय सामग्री के आकर्षण को बढ़ाने के लिए करते हैं, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, तो देखिए पेंटियम, बैटरी, माउस, ये सभी जो हैं वो कंप्यूटर से संबंधित शब्द हैं, लेकिन जो एल्गोरिथम है वो कंप्यूटर से संबंधित शब्द नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
उपकरण जनता के समझने के जैसे कंप्यूटर द्वारा संसाधन करने लायक रूप में परिवर्तन करता है। तो इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होती हैं वो जनता के समझने जैसे कंप्यूटरों द्वारा संसाधन लायक रूप में चेंज करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए व ब दोनों। किसी फीचर को ऑन या ऑफ करने वाले कैप्स लॉक के जैसे कीबोर्ड की कुंजियों को क्या कहा जाता है। तो देखिए कैप्स लॉक के जैसे जो कीज होती हैं जिन्हें ऑन या ऑफ मतलब एक बार दबाएं तो वो ऑन हो जाए और उसी की को दोबारा दबाएं तो वो ऑफ हो जाए, तो ऐसी कीज को हम टॉगल कीज कहते हैं। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा अन्य जो कुंजियां हैं वो कॉम्बिनेशन कीज हैं। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कंट्रोल, शिफ्ट, एल्ट ये जो सभी हैं वो कॉम्बिनेशन कीज कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण तेजी से कंप्यूटर को गेम्स खेलने में प्रयोग किया जाता है। तो जो जॉयस्टिक है उसका यूज जो है वो कंप्यूटर गेम्स को खेलने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।